बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें डेली रूटीन में लेनी चाहिए? एक अल्कलाइन वाटर होता है, उसको यूज कर सकते हैं। सुबह हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? सुबह जो है फ्रूट्स वाली डाइट फॉलो करनी चाहिए। कितने बजे तक का टाइम होना चाहिए हमारे खाने का? 6 साढ़े 6 तक रख सकते हैं और इसके बाद तो फिर अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद आप खाने को अवॉइड ही करें तो ठीक रहेगा। कुछ लोग जो है वो खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो ये सही है कि गलत? ये तो बिल्कुल ही गलत है। और कौन सी चीजें हैं जो हमें गर्मियों में ज्यादा यूज करनी चाहिए? जितना लाइट भोजन रहेगा गर्मियों में उतना ही सही रहेगा। आजकल का जो यूथ है वो ज्यादातर स्ट्रीट फूड्स के ओर जा रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? आप चाहे जंक फूड्स खा रहे हो तो आपने एक टाइम पे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपने मेरे को यहाँ बुलाया। जी, तो सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए कि आपने ये फील्ड कब चूज की? देखिए, जो मैंने फील्ड चूज की है इस पे मैंने मतलब जो हमारे खादर वली जी है जिनने मिलट्स की वो करी थी, तो उसके बाद इसमें मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो फिर मैं अगले इसी पे फिर इसको मैं करने लग गया। तो धीरे धीरे मैंने इस पे अपने बहुत से व्यंजन बनाने शुरू किए और मिलट्स पे बाकी चीज़ों पे भी थोड़ी थोड़ी रिसर्च करी है। तो वो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो मैं पिछले 5 से 7 साल पहले इनको बना भी रहा हूँ, प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। ठीक है। तो सर जो मोटा आटा है जो आपने मिलेट बताया, ये कैसे तैयार होता है? देखिए, मिलेट्स जो है ना एक तो नेचुरल वो है, मतलब इसके लिए आपको किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा खेती की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं भी हल्की खेती में भी ये उपज सकता है। बहुत ज़्यादा पानी की इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना आपको बहुत ज़्यादा खाद या यूरिया ऐसी चीज़ एसिड को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरली पैदा हो जाती है और पैदा होने का टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 महीने में ये सारी चीज़ें रेडी हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो इसके सर अगर हम बेनिफिट्स जानना चाहें तो क्या-क्या बेनिफिट्स हैं जो आप बताएंगे? देखिए, बेनिफिट्स अगर हम इसका कहते हैं तो बेनिफिट्स तो इसमें ये है कि जैसे कि आज के टाइम में हर कोई मैदा ही खा रहा है। ठीक है, मैदा खाने से क्या होता है कि लोगों की तो एक तो पाचन की शक्ति खराब हो रही है। ठीक है, दूसरा है कि हमारे जो पुराना अनाज है वो भी लुप्त हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये अनाज आप खाएं तो इससे आपकी एक तो पाचन शक्ति ठीक होगी। दूसरा, इसमें थोड़ी बीमारियों से भी आपको रिकवरी होती है, उसके लिए ये बिल्कुल सही है अनाज। दूसरा, जैसे जिनके पेट में अपच होती है या वो पेट गैस में रहती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होने के लिए वो बढ़िया रिजल्ट देता है आपको पाचन के लिए। तो बीमारियों की बात की सर, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसको खाने से हम दूर कर सकते हैं अपनी? देखिए, जैसे कि इसको खाने से हम शुगर पे बहुत कंट्रोल इसका देखा गया है, बीपी पे भी इसका बहुत कंट्रोल देखा गया है। अब इसका ये है कि जैसे हम गेहूँ चावल जो खाते हैं तो है आप वो सब यूरिया एसिड मतलब उसमें केमिकल्स आप डालते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ नहीं रही जो हम पहले उसको खाते थे। तो अब इसमें ये है कि ना तो केमिकल्स है ना कुछ है, नेचुरल एक पैराफिट है। दूसरा, इसमें ना जो शुगर की क्वांटिटी तो बहुत लो होती है, जैसे गेहूँ चावल में एकदम ज़्यादा होती है तो इसमें कम होती है। तो ये मतलब ये कह सकते हैं कि शुगर और बीपी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है ये अनाज है। तो कोई सर ऐसा मरीज हो जिसको ये जो मोटा आटा है वो खाना मना हो या वो खा ना पाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो अगर वैसे तो ये सबको पच जाता है मोस्टली, पर इसके बाद भी अगर आपको इसको खाने में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से उनसे आप कांटेक्ट करके उसके बारे में जान के फिर उनको पूछ के कि हम इसको ले सकते हैं। तो अगर उन्हें जैसा आपने वो बोलेंगे उस हिसाब से उसको यूज कीजिए आप। ठीक है, तो आप इसको खुद बनाना सिखाते हो कैसे देखो, करते? मैं तो इसको बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है जी, प्रोवाइड भी कराता हूँ। मतलब अगर कोई इसको अपने घर पे या कोई इसको सीखना चाहता है तो उसकी भी मेरी ट्रेनिंग देता हूँ। ओके, डोर टू डोर ट्रेनिंग है इसकी? डोर टू डोर ट्रेनिंग है और बाकी इसके डोर टू डोर सर्विस भी है। बाकी जैसे अब जो हमसे कांटेक्ट करते हैं या जो हमसे मिलते हैं किसी प्रकार के गाइडेंस में लेना चाहते हैं तो वो भी हमको उनको कराते हैं अपने उससे। तो अगर इसको बनाने के लिए बर्तन की बात करें तो सर कौन सा बर्तन ज़्यादा बेनिफिट करते हैं? देखिए, अगर हम इसको बनाने की बात करते हैं तो बर्तनों की हम बात करते हैं तो वैसे तो अगर हम अपने पीछे इतिहास में जाएँ तो उसमें तो ये मिट्टी के बर्तन में सबसे बेस्ट बनता है। जी। ठीक है, आपकी क्योंकि मिट्टी के बर्तन तो बंद हो गए, हाँ जी। इसलिए अब हम इसको ज़्यादातर स्टील के बर्तनों में ही यूज़ करते हैं। स्टील के बर्तनों में या आजकल मिट्टी के कुछ ऐसे बर्तन भी आ रहे हैं, तवे हैं, इनमें इन पे भी आप इसको बना सकते हैं
और इनका रिजल्ट इन्हीं बर्तनों में बढ़िया रहता है। अगर इसको बना के हम प्रिजर्व करना चाहें तो कितना टाइम तक रख सकते हैं? देखिए, बना के जैसे आप प्रिज़र्व करके अगर आप रोटी बना के रखना चाहते हैं, तो ये तो रोटी तो ज़्यादा टाइम इसका रहेगी नहीं। रोटी तो आप अगर मान लीजिए हार्ड 5 से 10 से 15 मिनट का आप समझिए कि रोटी उसमें रहेगी सॉफ्ट, उसके बाद फिर ये हार्ड हो जाती है। एक्चुअली में हार्ड होने का रीज़न है कि इसमें ग्लूकोज टन्स नहीं होते, इसलिए हार्ड हो जाती है। इसलिए आप इसको ऑन द स्पॉट, रोटी को तो ऑन द स्पॉट ही खाइए। इसके अलावा अगर आप किसी खिचड़ी बना रहे हैं या आपको किसी प्रकार का पुलाव बनता है, इसके राइस बनते हैं, वो आप रख सकते हैं 2 से 3 घंटे तक। ठीक है। तो इसको जो खाने का सही तरीका है वो कौन-सा है? कब-कब खाना चाहिए हमें इसको? इसको खाने का सही तरीका है तो यही है कि ये सीज़न टू सीज़न होते हैं। मतलब हर सीज़न में अलग वो अनाज पैदा होता है। तो जिस सीज़न में जो अनाज पैदा हो, उसको उसी सीज़न में आप खा सकते हैं। जैसे कि अब का टाइम है, अब गर्मी आने वाली है, तो अभी हम बाजरे का वो कम कर देंगे, क्योंकि बाजरे जो होती है उसकी थाई गर्म होती है। ऐसे कुछ और मिलेट्स हैं जिनकी, जैसे अपने कोदरा है, जी। इनकी भी थाई गर्म होती है, तो इनको गर्मियों में नहीं लेते, सर्दियों में इनका यूज़ ज़्यादा होता है। गर्मियों में इनको कम कर दिया जाता है, इनकी जगह दूसरे मिलेट्स हैं। जी। जैसे हम सत्तू का आटा यूज़ करते हैं पानी में डाल के गर्मियों में, तो क्या इसका यूज़ है उस अकॉर्डिंग? सत्तू का आटा तो फिर वो तो चने में आ जाता है ना। तो ये तो मिलेट्स है, मोटा अनाज है, तो ये सीजन टू सीजन ही मिलेगा आपको। जी। तो फिर इसका आप मतलब वो चीज़ नहीं, हम इसकी जगह दूसरी चीज़ों की और चीज़ें बना सकते हैं। वैसे इसमें हम मीठा भी बना सकते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें बना सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें जो चीज़ें बन सकती है, एक तो आपको रोटियाँ ही बनती हैं। हाँ जी। ठीक है जी। मिलेट्स के आपके खिचड़ी बन जाएगी, पुलाव बन जाएगा। जी। ठीक है। इसके अलावा इसका साउथ इंडियन खाना भी बनता है, जिसमें आपका इडली, डोसा, उत्पम, ये सारी चीज़ें इसमें बन जाती है मिलेट्स में। ओके। तो सर अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है ये जो मोटा आटा है? तो मोटा अनाज है तो ऐसे अपने इंडिया में है कम से कम 10 से 12 इसकी मतलब हम कैसे किस्म हो सकती है, 10 से 12 किस्म। उसमें से जो हम ज़्यादातर यूज करने के लिए कहते हैं, उस पे आपका एक कंगनी आती है। हाँ जी। ठीक है, जिसको फोक्सटेल कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा उसके बाद आता है कोदरा, कोडो से बोल देते हैं कोई लोग। उसके बाद आता है बर्नियाट, सामक के चावल भी कई से बोलते हैं। जी। उसके बाद आ जाता है अपने हरी कंगनी, ब्राउन टॉप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जी। और कुटकी एक होती है जिसे लिटिल मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये सारी जो है 5 प्रकार के तो ये हैं जो हम ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं कि खाएंगे तो बीमारी से रिक्वायर मतलब आपके ठीक होएगा। और उसके बाद जो है और भी मिलेट्स हमारे पास जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भी हम देते हैं टाइम टू टाइम पे। अच्छा। इसकी कोई स्टेट्स हैं जहाँ पे ये उगती है? देखिए, पहले तो ये यहाँ पे भी अपने पंजाब इस साइड भी उगती थी, जी। पर अब इस साइड इसके गेहूं का ज़्यादा चलन होने की वजह से, उसका चलन कम होने की वजह से तो इधर कम हो रही है। अभी साउथ साइड पे इनका ज़्यादा उत्पादन है, तो साउथ से ये प्रोवाइड भी की जाती है इधर को। तो अगर इसको ऑनलाइन सर्विसेज के अकॉर्डिंग लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? देखिए, हम ऑनलाइन भी देते हैं। ऑनलाइन में हम इंडियन पोस्ट का यूज करते हैं, तो उसके थ्रू आपके एड्रेस पे, आपके घर पे ये सामान हम प्रोवाइड करा देते हैं। इसमें आप मिलेट्स चाहिए, आटा चाहिए, जो भी प्रकार के सब मिल जाए। ठीक है। तो जो सर ये मिलेट है, इसको कोई फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है या ऑर्गेनिक ही होता है ये? देखो, मिलेट्स जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक हैं, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने एक न एक टाइम के मील में तो रखे ही रखें इसको। क्योंकि इसमें जैसे कि आजकल केमिकल्स बहुत हो गए हैं, लोगों का ज़्यादातर इंटरेस्ट बर्गर, पिज़्ज़ाज, नूडल्स पे चले गया है। तो उसकी जगह अगर थोड़ा एक टाइम पे भी ये आप अपने भोजन में लेते हैं, तो आपकी कई बीमारी में भी रिक्वायरमेंट ठीक होता है कि आपके पाचन शक्ति भी ठीक होती है। ये आपने कब से स्टार्ट किया था मोटा अनाज का काम? देखो, मोटा अनाज का स्टार्ट किए हुए अब मेरे को 6 साल हो गए करीबन। तो 6 साल में मैंने बहुत से लोगों को इसके संबंधी, खाने के संबंधित कि इसके बेनिफिट्स क्या है, और लोगों को भी प्रोवाइड कराया है और बहुत लोगों को सिखाया भी है। किसी ने आपके साथ काम करना हो, मतलब इसको सीखना हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? देखिए, अगर कोई इसको सीखना चाहता है या कोई हमसे ज्वाइन हो चाहता है, तो मेरे जो अपना एक चैनल है उस पे मेरे नंबर्स हैं, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसमें क्या-क्या जानना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम उनसे डील हो जाती है जो भी है। तो सर अगर हम बात करें तो इसमें हम फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम बिल्कुल भी। सिर्फ ऑर्गेनिक ही इसको उगाते हैं। तो कुछ समय बाद अगर टाइम के अकॉर्डिंग इंसेक्ट इस पे आते हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? देखिए, इसको स्टोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो हमारे पास मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, या पहले ज़माने में मिट्टी के
वो बनाए जाते थे सामान रखने के लिए, तो उस पे हम इस सामान को रख देते हैं। फिर जैसे इसमें हमके नीम के पत्ते हैं, ये ऐसे नीम के पत्तों को उसके ऊपर से बिछा दिया, नीचे भी बिछा दिया, उसके बीच में इसको रख दिया। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको वातावरण बिल्कुल ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ऐसी जगह पे इसको रख के आप इसको मतलब 4 से 5 महीने तक आप इसको रख सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं। ठीक है। तो पानी की बात करें तो कितना पानी यूज़ करता है ये? हाँ, जब पानी की हम बात करते हैं इसको उगाने के लिए, तो पानी तो इसमें ऐसा है कि अगर 1 या 2 बरसात उसमें बढ़िया होगी या 1-2 बार आपने पानी बढ़िया उसमें डाल दिया, तो ये आराम से आपको ये फसल उग जाती है। ठीक है। अगर हमने पंजाब में ही इसको उगाना हो तो कौन-सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ रहती है? देखिए, पंजाब में तो पहले उगता ही था। पंजाब में पहले उगता था, क्योंकि अब जैसे गेहूँ और चावल का क्रेज़ ज़्यादा हो गया, तो लोगों ने उस साइड कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब में अभी भी कई पिंडों में ये उगाए जाते हैं, क्योंकि पंजाब में कोदरा बहुत से लोग जानते हैं, और बहुत से लोग ये जानते हैं कि कोदरा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी रोटी खाई हुई थी। तो उस साइड ही होते होंगे मेरे ख्याल। पंजाब में अभी कई एरियो में ये उगते हैं। बेस्ट सीज़न क्या है इनको उगाने का? देखिए, बेस्ट सीजन तो एक तो है कि ज़्यादातर ये कभी सर्दियों में कुछ चीज़ें हमारी सर्दियों में उगती हैं, कुछ हमारी गर्मियों में उगती है। जो जैसे अभी अब हम कह देते हैं बाजरा या जौ का ऐसी कोई ये ज़्यादातर हमारे को सर्दियों में ही अवेलेबल होती है, ठीक है? तो उसी टाइम पे इनका सीजन होता है बोने का। जहाँ पे आपने बात की इसके बेनिफिट्स हैं, तो वहीं पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है जिसको खाने से हो? देखिए, नेगेटिव इफेक्ट अभी तक जितनों को भी हमने दिया है उसमें किसी को हुआ तो नहीं है, पर हो सकता है कि हाँ, कि अगले को नहीं पचता हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप उसको बिना डॉक्टर्स के या बिना डाइटिशियन के गाइड के बिना आप ना यूज करें। तो सर अगर हम मिल्ट की बात करें, हाँ जी। तो कौन-कौन सी चीज़ें आप और बना के हमें प्रोवाइड कर सकते हो? कौन सी चीज़ें और बन सकती हैं इससे? देखिए, मिलेट्स से जो है, जैसे कि हम मिलेट्स में हम कुछ स्वीट चीज़ें भी बनाते हैं। हाँ जी। जैसे इसमें हम लड्डू बन जाते हैं, ठीक है जी। हम इसमें और स्वीट्स में इसकी खीर भी बनाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप जैसे साउथ इंडियन का जो अपने को अब खाना चाहिए होता है, तो वो हम भी उसको प्रोवाइड करा देते हैं। साउथ इंडियन में इसमें सारी चीज़ें बन जाती हैं, चाहे आप इडली लेना चाहें, डोसा, उत्तपम, चिल्ला, कुछ भी आप इसमें ढोकला तक आप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे सर हम बात करें तो आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड्स के ओर जा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? देखिए, मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप चाहे जंक फूड्स खा रहे हो, तो आपने एक टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे, दोपहर में या रात को या सुबह, आप मिलेट्स की कोई एक मील ज़रूर रखें उसमें, ठीक है। उसमें आपकी चाहे अब उसकी रोटी आप रख लें, या उसके किसी अगर चावल बना के खा सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एक टाइम पे अपने मतलब पूरे दिन में एक टाइम पे इसको आपने उसमें रखें, मील में ज़रूर रखें। अगर सर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कोई चीज़ खाएं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें डेली रूटीन में लेनी चाहिए? देखिए, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं उसमें हम डेली का एक अल्कलाइन वाटर होता है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर और आप मतलब हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप सुबह अदरक, कच्ची हल्दी, ये सारी चीज़ें पे अपने मॉर्निंग टाइम पे मतलब जब आप सुबह उठते हो तब इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको आप जैसे कहीं कि मुंह में हमेशा स्मेल रहती है, या कोई भी ऐसी उनको खट्टी डकारें आती है, तो एक मुलेठी होगी और अपनी हरी इलायची और लौंग होगी, इसको आप अपने पास रख के अपने मुंह पे हमेशा डालें, तो उससे भी आपकी जो बदबू है, मुंह से आने वाली आपके छाले जो है मुंह पे पड़ने, वो कम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सर, जो हमारा आटा है, जो नॉर्मल आटा होता है, तो उसके कंपैरिजन ये मोटा आटा है जो, अगर हम उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहें? तो आप देखो, जो अपना गेहूँ का आटा है, उसपे हम ये चीज़ मानते हैं कि शुगर कंटेंट ज़्यादा है। जी। तो अगर आप इसकी जगह मिलेट्स का आटा यूज करते हैं, तो मिलेट्स के आटे में हमारे शुगर कंटेंट कम रहते हैं। तो एक तो ये शुगर को तो आपको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है जी। दूसरा, इसमें ये बेनिफिट है कि आपको शुगर तो कंट्रोल हो ही जाएगा, इसमें आपको बीपी नहीं होएगा, क्योंकि अगर शुगर नहीं होगी तो बीपी भी नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब इस चीज़ को बिल्कुल मेंटेन रखता है, और इस चीज़ के लिए जो है शुगर और बीपी के लिए जो है ऐसे बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं जो इसको खाकर ठीक है। अभी आपने जैसे बात की अल्कलाइन वाटर की, हाँ जी। तो ये है क्या?
ठीक है, अल्कलाइन वाटर है जो हमारा नॉर्मल पानी होता है, उसमें हम कुछ सामान उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बंदे को बोला जाता है 3 से 4 लीटर या 5 लीटर पानी वो पिए, तो इतना पानी में आप कुछ सामान उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कच्ची हल्दी होगी, अदरक हो गया, अपने ये खीरा हो गया, धनिया, पुदीना, तुलसी के पत्ते, इनको करीबन-करीबन आप 4 से 5 घंटे पानी में डिप रखेंगे। फिर उस पानी को आप छान लेंगे, उसमें जो सब्जियाँ जो उनको हटा देंगे। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन, और वो रहेगा सिर्फ 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद आपको नेक्स्ट ये दूसरे पानी बनाना पड़ेगा, और ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिटॉक्स करता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ पत्ते भी हम बोलते हैं कि आप कंज्यूम कर सकते हैं या उसको जूस कंज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए आपके जैसे आपके पीपल के पत्ते हैं, धनिए, पुदीने के पत्ते हैं, अमरूद हो गया, और नीम के, पान के, कड़ी पत्ता, इनका भी हम एक जूस बनाकर ले सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो सर आजकल की जनरेशन जो है वो हमारी ग्लूटेन फ्री ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती है, जैसे सेलिब्रिटीज़ को ही लगा लो या नॉर्मल लोग भी। तो उसमें ग्लूटेन्स की बिल्कुल मात्रा नहीं होनी चाहिए या कुछ टाइम के लिए हमें वो कंज्यूम करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एकदम में कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खा लेना तो ठीक नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से सब चीज़ को आपको मिक्स करके खानी चाहिए। ग्लूटेन्स वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर आप दूसरा अनाज लेते हो उसको भी उसमें मिक्स होनी चाहिए। मतलब आपके प्रॉपर मील ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके ग्लूकोन भी हो, प्रोटीन के लिए भी सारी चीज़ें हों, ठीक है? और बीच में मिलेट्स का भी आपका कोई मील हो। तो ये पूरी मील को आप एक डाइट बना के उसको आप यूज़ कीजिए पूरे दिन में। अगर सुबह की बात करें तो सुबह हमें कौन-सी डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए? देखिए, सुबह जो हम ज़्यादातर हम ये कहते हैं जो भी आता है कि उनको सुबह जो है फ्रूट्स वाली डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए, जिसमें आपका फ्रूट्स आपका फर्स्ट प्लेट रहेगी, जी। ठीक है? और उसके बाद जब आप मिलेट्स की जाती है या कोई और खाना आप खाना चाहते हो तो उसमें आपको फर्स्ट प्लेट में सलाद खाना चाहिए। जी। सैलेड्स में जैसे आजकल जो भी आपके सीज़न में जो भी सैलेड है, जैसे गाजर है, खीरा है, ये सब आपको फर्स्ट प्लेट में ले लेनी चाहिए। और सुबह आपको हैवी नाश्ता ना करने के बजाय परोठे, ये रोटियाँ, इसकी जगह पे आपको फ्रूट्स ऐड कर लेनी चाहिए। जी, तो कुछ लोग हैं सर जो रात का खाना स्किप करते हैं या नहीं खाते हैं, तो अगर वो मिलेट का आटा यूज़ करें, खाएँ, तो उसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं? नहीं, नेगेटिव इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं है। अगर आप इस मिलेट्स की तरफ आप जाते हैं तो आपको जो भी कुछ खाना है, वो सूर्य अस्त होने से पहले-पहले खा लेना है। चाहे वो आप मिलेट्स पे खा रहे हो या चाहे नॉर्मल खाने में खा रहे हो। ठीक, कितने बजे तक का टाइम होना चाहिए हमारे खाने का? देखिए, आज का जैसे समय बढ़ गया है तो हम लास्ट 6 साढ़े 6 तक रख रख सकते हैं, और इसके बाद तो फिर अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद आप ना ही अवॉइड उसको, मतलब खाने को अवॉइड ही करें तो ठीक रहेगा। देखा जाए तो सर डेली लाइफ में हर इंसान की लाइफ में अपनी-अपनी कुछ सर्विसेज़ हैं, कोई जॉब पे जाता है या कोई काम में बिज़ी होता है, तो उनका टाइम पीरियड बहुत चेंज हो जाता है, टाइम नहीं लगता। तो खाने के बाद उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जो उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम ना लेके? देखिए, जैसे कि आजकल जैसे लाइफ है कि रोज़ रात को लेट ही खाते लोग, जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लें आप 9 बजे तक भी अगर आप ले लें, उसके बीच में आपके जो भी है 1-2 घंटे का अगर रेस्ट मिले, तो आप ले सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के बाद जैसे 10 बज गए, 12 बज गए, तो अगर आप उसको फास्टिंग में चेंज करके सुबह थोड़ी जल्दी फ्रूट्स ले लें या कुछ और चीज़ सुबह हैवी कर लें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग जो हैं वो खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पे लेट जाते हैं, तो ये सही है कि गलत? ये तो बिल्कुल ही गलत है। जी। देखो, अगर आपने खाना खा लिया है तो आपको खाने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम वैसे तो 100 कदम कहा गया है कि 100 कदम आप चलेंगे तो आपको वो होएगा, पर एकदम में तुरंत नहीं, कम से कम आधे घंटा या 1 घंटा थोड़ी-सी आप चल सकते हैं, या आप बैठ के, एक हमारे पास आसन होता है, जी। उस आसन में आप बैठ के उसको रह सकते हैं। ठीक है। तो सर यहाँ पे अब गर्मी आई है तो कांजी की बात करूँगी। तो कांजी जो है वो गर्मियों में कैसे लेनी चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं इसको लेने के? देखो, कांजी तो एक ठंडा पेय पदार्थ है। अब जी। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी हो गई है, जी। तो गर्मियों में हमारा शरीर जो है वो भी गर्म हो जाता है। जी। तो इसको हम एक, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमारी बॉडी हीट कर रही है, अगर बहुत ज़्यादा हमें गर्मी आ रही है, तो हम इसको कांजी का यूज़ कर लें। इससे आपका एक तो शरीर शीतल रहता है, ठीक है? उससे आपकी थकावट दूर हो जाती है, आप फ्रेशनेस यूज़ करते हैं। और कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए? देखिए, गर्मियों में सबसे पहले तो ये है कि आप अगर पूरा मील बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ी, मतलब
पानी वाली चीज़ें रखें, ठीक है, फ्रूट्स उसमें ज़्यादा रखें, जो है रोटी है या दूसरी चीज़ें उनको कम कर दें, और जितना लाइट भोजन रहेगा गर्मियों में उतना ही सही रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो सर गर्मियों में लीवर प्रॉब्लम या स्टमक हाँ, प्रॉब्लम अक्सर ज़्यादा होती है। इसका रीज़न यही है कि हमारा तो एक तो हम बहुत हैवी चीज़ें खा लेते हैं, फिर हमारे इतनी गर्मी है, तो फिर उसके बाद हमारे पास टाइमिंग नहीं होता, कोई चल नहीं सकता, कोई ऑफिस में तो कुर्सी में ही बैठा हुआ है, कोई मार्केट में तो घूमता ही जा रहा है। तो इसकी वजह से है कि आप उसको मील को सही कर लें, तो आपको बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। गर्मी में सर अगर हम बात करें तो अक्सर ज़्यादा पंजाबी या अदर भी चाय का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो उसकी जगह कौन-सी चीज़ है जो आप ज़्यादा बताना चाहोगे कंज्यूम करने के लिए? देखिए, गर्मियों में मेरे कहने के लिए चाय की बजाय आप लस्सी ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक है। अब लस्सी ज़रूरी नहीं है कि वो दूध की हो, जी, लस्सी हमारे बादाम की, नारियल की भी बन सकती है, जी। आप उसका यूज़ कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अपना ये पुराना अनाज है, पहले सदियों से चला है, इसको हम वापस लाएँ, और गेहूँ चावल की तरह या बाहर की जो बर्गर, पिज़्ज़ा है, इनकी जगह कम करने के बजाय इनको हम इसको ज़्यादा लाएँ। क्योंकि इससे क्या होता है, हम और प्रोडक्ट बनाएँगे, जैसे मिलेट्स में, जैसे कि आप में बर्गर है, चाउमीन है, ये सब चीज़ें वो से मैदे में है, तो इनको मिलेट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पर इसके लिए हमको चाहिए कि लोग इसको यूज़ करेंगे, तभी जाके ये आगे प्रमोट होंगे, आगे लोग इस पे काम करेंगे। जी। ये मेरा मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिलेट्स वाली चीज़ों को यूज़ करें। तो सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत से व्यूवर्स के जो डाउट्स क्लियर होंगे होंगे कि मिलेट को लेके और क्या-क्या डाइट फ़ॉलो करनी चाहिए उसको लेके। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका।